हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। यह है बोर्ड रिवीजन सीरीज, जिसमें आपको मिलता है रोज कुछ नया, कुछ खास फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप देखेंगे तो आज हम लेकर आए हैं साइन कन्वेंशन का रूल जो होता है, किस तरह की ट्रिक आपको बताई जाए जिससे आपको कभी भी साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम ना हो कि कब एफ निगेटिव होगा, कब एफ पॉजिटिव होगा, कैसे वर्चुअल इमेज कभी पॉजिटिव बनती है, कभी निगेटिव बनती है। तो ये जो साइन कन्वेंशन में बच्चों को डाउट होता है, आज हम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आज हम ट्रिक ऐसी बताएंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड होगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट से वो ट्रिक याद हो जाए, आपको कभी ये चीजें याद ना करनी पड़े कि कब कौन निगेटिव है, कब कौन पॉजिटिव है। ध्यान से समझना। आप सभी बच्चों को पता होगा टू टाइप्स के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन केव मिरर की। तो जब हम बेटा बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो सभी बच्चों को पता होगा कि आउटर लेयर पर हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, इसकी आउटर साइड में पॉलिश कर देते हैं। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं? अंदर की तरफ रखेंगे। ऑब्जेक्ट आपका ये हो जाएगा। अब आपको एक बात समझनी है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो जो लाइट रे निकलेंगी वो ऑब्जेक्ट से निकलेंगी। जरा ध्यान से समझना, लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकलेंगी, मतलब इस साइड ऐसे लाइट रे निकलेंगी, ऐसे लाइट रे निकलती चली जाएंगी ऐसे करके। तो लाइट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये डायरेक्शन, इस साइड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी। एक बात बस याद रखना है कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे निकलती हैं और लाइट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन हमेशा जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पोल से करते हैं। बेटा कहां से करते हैं? पोल से करते हैं। तो अगर आप पोल से इस साइड की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप पोल से इस साइड की डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो इस साइड की सारी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। इतनी बातें आपको क्लियर है क्या? हाँ, क्लियर होगी। अब जरा ध्यान से देखना, अगर हम कॉनकेव की बात करते हैं, कॉनकेव की, तो कॉनकेव में पी से इधर क्या क्या आता है? पी से इधर देखेंगे तो आपका एफ आता है, यानी एफ आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। आपका आर आता है, यानी आर आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। आपका ऑब्जेक्ट भी तो रखा है, यानी ऑब्जेक्ट को हम इंडिकेट करते हैं यू से, यानी यू क्या हो गया आपका? यू आपका क्या हो गया? निगेटिव हो गया। और आपकी जितनी भी इमेज इस साइड बनेगी, जो भी आपकी इमेज इस साइड बनेगी, यानी जो भी वी इस साइड होगा, वो सब क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें निगेटिव हो गई। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो रेज जा रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो इस डायरेक्शन की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। लेकिन हमें नापना कहां से है, मेजर कहां से करना है? पोल से। तो पोल से इस तरफ की तो सारी डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन इस तरफ की सारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। और क्योंकि सब चीजें इसी तरफ हैं तो सब कुछ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चों को पता होगा कि एक स्पेशल केस भी है इसमें, जिसमें हम देखते हैं कि टोटल 5 इमेज तो आपकी इसी साइड बनती हैं, लेकिन एक इमेज आपकी वर्चुअल भी बनती है बेटा। एक इमेज आपकी यहां पर भी बनेगी। तो जो एक इमेज यहां पर बनती है, कौन सी वाली बनती है? वर्चुअल वाली बनती है। क्योंकि आपको पता है अगर पॉलिश के इस साइड वो इमेज बन रही है तो वो वर्चुअल होगी। यानी अगर इस साइड इमेज बन रही है, कौन सी वाली इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है, वी आर, यानी वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये इमेज कैसी हो जाएगी? ये इमेज आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। रीजन मैंने आपको बता दिया बच्चा, क्यों हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस साइड तो सब कुछ पॉजिटिव था, अब पोल से इस साइड अगर इमेज बन रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। यानी ये जो 5 इमेज आपकी हैं, जो रियल इमेज हैं, जो रियल इमेज है, ये सब आपकी कैसी इमेज बनेगी? निगेटिव बनेगी। केवल एक इमेज आपकी पॉजिटिव बनेगी, जो वर्चुअल होगी। यहां पर आर से हम लिखते हैं साली, यहां पर वर्चुअल को वी से लिखेंगे वर्चुअल को। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको हमने चार्ट में लिख दिया है। कॉनकेव में देखें, देखो सब कुछ निगेटिव है। आपका एफ निगेटिव है, आपका वी रियल निगेटिव है, आपका यू निगेटिव है, लेकिन एक चीज यहां पर पॉजिटिव है। क्या पॉजिटिव है? जो आपका वर्चुअल इमेज बन रही है, जो 6th नंबर की कंडीशन है, जो आपकी 6th नंबर की कंडीशन है, ये वाली, इसमें वर्चुअल बन रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी
सब कुछ इस साइड आ रहा है तो सब कुछ निगेटिव हो जाएगा। अरे बोलो, इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अरे ये कॉनकेव समझ में आया आपको? अगर कॉनकेव समझ में आया तो कॉन्वेक्स समझने के लिए तैयार हो जाओ। अगर कॉनकेव समझ में आ गया है तो सभी बच्चे कॉन्वेक्स समझने के लिए तैयार हो जाएं। चलो आ जाओ। अब अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट कहां रखते हैं? कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहां पे रखते हैं? सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कि कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट हम कहां रखेंगे। ऑब्जेक्ट हम इस साइड रखते हैं। अरे बोलो, इसी साइड रखते हैं कि नहीं रखते? चलो इसको हटा देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं। देखो, ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रखेंगे? ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। ऑब्जेक्ट इस साइड होगा। क्यों ऑब्जेक्ट इस साइड होगा बच्चा? क्योंकि इस साइड हम पॉलिश कर देते हैं, अंदर की तरफ से हम पॉलिश कर देते हैं कॉन्वेक्स में। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। तो अंदर की साइड से पॉलिश कर दिया, तो जिधर से पॉलिश करते हैं उधर से कभी ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, बाहर की तरफ से ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो रेज किस तरफ जा रही होंगी? इस तरफ जा रही होंगी, इस तरफ जा रही होंगी। यानी इस तरफ की सारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस तरफ सब कुछ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, तो पोल से इस तरफ की सारी डायरेक्शन तो पॉजिटिव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है। लेकिन इस साइड की सारी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि ये निगेटिव हो जाएगा। रीजन ये है कि अपोजिट है इसके दोनों के। तो अब जरा ध्यान से देखना, इस बार क्या हुआ? इस बार इधर की चीजें पॉजिटिव हो गई, उस बार इधर की चीजें देखो निगेटिव थी, इस बार इधर की चीजें पॉजिटिव हो गई। तो क्या पॉजिटिव हो गया? आपका एफ पॉजिटिव हो गया, आपका आर पॉजिटिव हो गया, सेंटर आप पॉजिटिव हो गया आपका। और क्या पॉजिटिव हो गया? जो इमेज इस साइड बन रही होंगी, जो आपकी इमेज इस साइड बन रही होंगी, वो सब क्या हो गई? वो सब क्या हो गई बच्चा? वो सब पॉजिटिव इमेज हो गई, सब पॉजिटिव इमेज हो गई। लेकिन जो इस साइड इमेज बन रही होंगी वो कैसी इमेज बन रही होंगी बताओ? जितनी इमेज इस साइड बनेगी सभी इमेज कौन सी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी कि नहीं बताओ? वर्चुअल इमेज सर क्यों बनेगी? क्योंकि जिस साइड पॉलिश हो उसी साइड अगर इमेज बने तो वर्चुअल होती है। तो सभी वर्चुअल इमेज कैसी हो गई इस बार? पॉजिटिव। लेकिन अगर कोई भी रियल इमेज बनेगी, अगर कोई भी रियल इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी? निगेटिव, क्योंकि इस साइड अब निगेटिव आ गया है। तो इस साइड क्या है? इस साइड यू है आपका, तो निगेटिव हो गया। इस साइड रियल वाली इमेज बनेगी अगर, तो आपकी क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। बाकी सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बात को भी हमने लिखा कि अगर हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स में आपका एफ पॉजिटिव होगा। आपकी जो रियल इमेज बनेगी वो आपकी कैसी होगी? वो आपकी पॉजिटिव होगी। जो आपकी रियल इमेज बनेगी बच्चा, वो आपकी कैसी बनेगी? यहां पर एक चीज गलत है, जो आपकी रियल इमेज बनेगी वो निगेटिव बनेगी बच्चा। जो आपकी रियल इमेज बनेगी वो निगेटिव बनेगी, लेकिन जो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी। और आपका यू तो हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपको सिखाया साइन कन्वेंशन में। आपको याद रखना है बच्चा कि ऑब्जेक्ट किधर रखना है। ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन निगेटिव। और सभी बच्चों को पता है कि कौन कहां पे होता है, उसी हिसाब से आप साइन कन्वेंशन का रूल लगाएंगे। इसी ट्रिक के जरिए आप याद रखेंगे। चीजें आपके सामने हैं और सारी चीजें आपके सामने, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आया हो कमेंट जरूर ड्रॉप करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं कल आपको एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।